is saying a block of mass 1 kg is attached to a spring with a force constant 100 Newton per meter and it rests on a rough horizontal ground as shown in the figure. Initial displacement of block from natural length is given to us 50 cm. We have to find the total distance covered by the block if coefficient of friction between the block and ground is 0.05. तो बच्चों यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन है नेचुरल लेंथ से। सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों ये ब्लॉक रुकेगा कहाँ पर। अब ये ब्लॉक रुक सकता है अपनी नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे, क्योंकि वहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये ब्लॉक रुक जाएगा। या फिर ये ब्लॉक तब रुक सकता है जब स्प्रिंग का फोर्स फ्रिक्शन के फोर्स मतलब फ्रिक्शन का फोर्स स्प्रिंग के फोर्स को क्या कर दे, बैलेंस। तो स्प्रिंग का फोर्स होता है kx, दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू mg, है ना। यहाँ भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है इस ब्लॉक के रुकने की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, म्यू की वैल्यू है 0.05, मास गिवन है 1, g की वैल्यू ले लेते हैं 10 और k की वैल्यू है 100, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.005 मीटर। अब आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आई है। इनिशियली जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इनिशियल, वो कितनी है बच्चों, वो है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 50/100 होल स्क्वायर। अब अगर अपन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखें, अगर नेचुरल लेंथ पे रुकेगी, नेचुरल लेंथ पे रुकेगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। और अगर नेचुरल लेंथ पे ना रुक के वो इस x पे रुके जो कि अपन ने यहाँ कैलकुलेट करा है, तो यहाँ भी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो बच्चों इस x का क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। इस x का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बहुत कम आएगी, तो उसको भी अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी वो कितनी होगी, 0 ही होगी। ओके, चाहे वो यहाँ पर रुके या नेचुरल लेंथ पर रुके, आप देख सकते हो, क्योंकि ये x बहुत छोटा है और इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल ही आएगी। तो अब मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी stored in spring will be equals to work done by friction। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली भी 0 थी, पहले भी रेस्ट पे ही था, और फाइनली रुक गया है तब भी किस पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग वो पूरी की पूरी कहाँ लॉस होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, अभी अपन ने देखा 50 इंटू 1/4, दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू, दैट इज 0.05 म्यू एम जी, और मान लेते हैं ये कुछ x डिस्टेंस चला। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 50/4 इंटू 0.5। ओके, तो ये यहाँ पे ये हो गया 100/4, दैट इज 25 मीटर। So this will be my correct answer to this problem. I hope you have understood this. Thank you.